हाय गाइस, वेलकम टू जीके मैजिक स्टडी पीसीएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के जियोग्राफी चैप्टर 1 का। 1 मिनट। तो सौरमंडल में पृथ्वी, पूर्णिमा। सबसे पहले समझते हैं पूर्णिमा। तो पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। तो दोस्तों, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। इसे 1 महीना पर देखा जा सकता है। और जब अर्ध चंद्रमा होती है, जब चंद्रमा आधा होता है, तो यह 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हैं। वो अर्ध चंद्रमा वाली रात होता है, जिसे अमावस्या कहा जाता है। नेक्स्ट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में रात के समय चमकती है, तो क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कैसा होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या उत्सर्जित करते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा। देखिए, तो जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे क्या करते हैं? बहुत बड़े मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, वो क्या कहलाता है? तारा। क्या कहलाता है? तारा। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। इसके पास देखिए, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। इनके पास देखिए कितना मतलब प्रकाश है और तारा ऊष्मा है, तो ये क्या कहलाएंगे? तारा। और ये सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये किस तरह से बनाया गया है आकृति। देखिए दोस्तों, तो ये तारों के द्वारा बनाया गया विविध आकृति है, उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं चित्र, ये भी नक्षत्र मंडल ही है, तारों के द्वारा बनाया गया आकृति है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं। तो यह आकृति बनाया गया है तारों के द्वारा। ठीक है। देखिए, ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारित करने के लिए इसकी सहायता लेते थे। दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग किया जाता था। जो उत्तर दिशा में, जो उत्तरी नॉर्थ पोल पर हुआ करता था, जो नॉर्थ पोल पर तारा होते हैं, स्टार होते हैं, उसे उत्तर दिशा को डिनोट करता है। जो साउथ पोल पर स्टार होते हैं, वो साउथ दिशा को डिनोट करता था। तो ध्रुव तारा किसको कहते हैं? ये मतलब इसमें प्राचीन काल के समय जो लोग होते थे, दिशा इसे ज्ञात किया करते थे। तो ध्रुव तारा यानी कि जो पोलर स्टार होते हैं, क्या होते हैं? पोलर स्टार होते हैं, जो नॉर्थ पोल में होते हैं और साउथ पोल में होते हैं। जो नॉर्थ पोल में होते हैं, नॉर्थ दिशा को डिनोट करता है। जो साउथ पोल में होते हैं, वो साउथ दिशा को डिनोट करते हैं। नहीं, उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बिग बियर या सप्तऋषि या 7 तारों का समूह होता है, जो नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर कहलाता है। दोस्तों, तो ये है नक्षत्र मंडल, जो उर्सा मेजर का क्या होता है? भाग होता है। नेक्स्ट है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो दोस्त, ग्रह क्या होता है? जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा क्या नहीं होता है, और ऊष्मा नहीं होता है। जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वो क्या कहलाता है? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो देखिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो खगोलीय पिंड के अध्ययन करते हैं और उनकी गति के अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंड के गति का अध्ययन जो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट थे, वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द, जिसको मतलब प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, यानी अर्थात तारों के ओर घूमने वाला, तारों की ओर घूमने वाला। तो तारों की ओर घूमने वाला मतलब तारा होगा बीच में, सॉरी, तारा क्या होगा? बीच में, और उसके आसपास क्या करेंगे? ग्रह चक्कर लगाएंगे।
यही ना हुआ। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ है तारा, यह है तारा स्टार सूर्य, और ये सभी है ग्रह जो इसी तारा के प्रकाश से ये प्रकाशित हुए हैं, और इसी के बीच में है हमारा यहाँ पे पृथ्वी। आप देख सकते हैं जो भी पृथ्वी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है, वो क्या कहलाता है, तारा कहलाता है, जो पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो बताइए, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश और उष्मा है, नहीं है। इसके पास अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। किसे करते हैं, सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। तो बताइए, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन हुआ, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन हुआ, सूर्य। यह चंद्रमा पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह तरह चमकती है। तो अगर पृथ्वी को दूर से देखेंगे, तो जिस तरह से आप चंद्रमा को देखते हैं, यहाँ से चमकती हुई प्रतीत होता है, उसी तरह से सेम पृथ्वी भी जब हम चंद्रमा पर से देखेंगे तो चमकता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में यह पंचमा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो पृथ्वी क्या ग्रह है, तीसरा। उसे तो पृथ्वी, सूर्य यहाँ पे है, उसके बाद है बुध, फिर है शुक्र, और तब है पृथ्वी। तो सूर्य से पहला स्थान सूर्य के नजदीकी ग्रह कौन हो जाएगा, बुध, फिर कौन हो जाएगा, शुक्र, तब कौन होगा, पृथ्वी। अब बात करते हैं उपग्रह का। देखिए, आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, यह अर्थ है और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं चंद्रमा। नेक्स्ट है सौरमंडल। तो हम बात करते हैं सौरमंडल के। सूर्य, 8 ग्रह, 8 ग्रह में बुध, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आते हैं। ये प्लूटो नहीं होगा। प्लूटो इसे 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन का जब बैठक हुआ था तो इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो प्लूटो इसमें नहीं होगा। देखिए, तो 8 ग्रह ये हो गया। उपग्रह, उपग्रह में हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है, और सभी ग्रह के उपग्रह होते हैं। बुध ग्रह के उपग्रह नहीं होते हैं। ये सब जिसका भी उपग्रह होते हैं वो सभी आ जाएंगे, और उल्का पिंड भी आ जाएंगे, ठीक है। पिंड, खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। जब शामिल किया जाता है सूर्य का 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड को मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होता है, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो जियोग्राफी शब्द जो है किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। जियोग्राफी पृथ्वी का विवरण, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री क्या हो गया, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, ज्यूवाइड पृथ्वी के आकार अनुरूप इसका अध्ययन। नेक्स्ट है सूर्य। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया क्या है, सूर्य है, क्योंकि यह बीच में है। पूरा का मुखिया है कौन, सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। देखिए, सूर्य जो है सौरमंडल कहाँ स्थित है, केंद्र में स्थित है। यहाँ देखिए, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। देखिए, तो सूर्य सेंटर में है और इसके आसपास जो है ग्रह चक्कर लगा रहा है। सूर्य जो है सौरमंडल कहाँ स्थित है, केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सेंटर में स्थित है, और इसके चारों ओर जो है सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सौरमंडल जो है इतना बड़ा, इसमें एकमात्र सूर्य ही है जो इस सभी ग्रह को प्रकाश
मान रखते हैं सूर्य ही हैं जो सौरमंडल के एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और दोस्तों इसका खिंचाव बल जो है सौरमंडल के सभी ग्रहों को अपने ओर बांधे रखता है और चक्कर लगा रहा है। देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सबसे नज़दीक हो गया बुध, तब पृथ्वी, बुध शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए ये रहा बुध, ये रहा शुक्र, और ये रहा पृथ्वी, और ये रहा मंगल, और ये रहा बृहस्पति, ये रहा शनि, और ये रहा यूरेनस, ये रहा नेपच्यून, और ये प्लूटो नहीं होगा। दोस्तों इसमें मंगल नहीं दिया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मंगल है दिया हुआ, देख लीजिए। देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। तो ये हो गया जो एक सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कक्षा। क्या कहा जाता है? कक्षा। देखिए सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो एक ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इन्हें क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। तो बाकी के क्लास कल करेंगे, ठीक है।